नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम जीके में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हम न्यायपालिका की चर्चा कर रहे थे। न्यायपालिका का अध्ययन हमने किया है। न्यायपालिका में हमने सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, जो अधीनस्थ न्यायालय है, और इसके अलावा हमने जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक नियुक्तियां होती हैं, न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसके अलावा कॉलेजियम प्रणाली, न्यायपालिका से संबंधित अन्य बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में हमने पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे सेना न्यायालय, कोर्ट मार्शल के बारे में। क्या होता है कोर्ट मार्शल? हम बोलचाल की भाषा में सुनते हैं कि सैनिकों का कोर्ट मार्शल हुआ है, तो कोर्ट मार्शल क्या होता है? वास्तव में कोर्ट मार्शल सेना न्यायालय ही होते हैं। इस टॉपिक के बारे में आज विस्तार से चर्चा करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए चर्चा करते हैं सेना न्यायालय के बारे में। आपको पता है कि जो संविधान है, संविधान का जो आर्टिकल है 136 क्लॉज 2 और आर्टिकल 227 आर्टिकल 136 क्लॉज 2 और आर्टिकल 227 के अंतर्गत जो सेना अधिनियम बने हैं, सैन्य अधिनियम, इन सैन्य अधिनियमों के तहत कि भारतीय सेना के किसी भी कर्मचारी को, भारतीय सेना का कोई सैनिक है या सेना का कोई सैन्य अधिकारी है, तो भारतीय सेना के सैनिक अथवा सैन्य अधिकारी को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में उनके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती, मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। उनके खिलाफ जो मुकदमा है वो केवल सेना न्यायालय यानी कोर्ट मार्शल के तहत ही चलाया जा सकता है। आप देखेंगे इसके तहत जो सैन्य अधिनियम बना है, 3 प्रकार की सेना हमारी, यानी थल सेना अधिनियम, जो थल सेना अधिनियम जो है, ये थल सेना अधिनियम बना 1950। इनके अलावा आप देखेंगे कि वायुसेना अधिनियम, वायुसेना अधिनियम 1950, और उसके बाद में आप देखेंगे कि जल सेना अधिनियम, यानी जल सेना अधिनियम 1957। जल सेना अधिनियम, वायुसेना अधिनियम और थल सेना अधिनियम, इन तीनों सेनाओं के जो अधिनियम जो बने हैं, ये अधिनियम सेनाओं के लिए अलग से है। आपको पता है सेनाओं के जो अधिकारी या सैनिक हैं, उनको सामान्य नागरिकों की तरह से, आप ये देखेंगे कि हमने संविधान में मूल अधिकार पढ़े, मूल अधिकारों के तहत हमने आर्टिकल 33, 34 हमने पढ़ा, कि उसमें हमने पढ़ा आर्टिकल 33 में कि जो सशस्त्र सैनिक है, तो सशस्त्र सेनाओं के मूल अधिकारों में कमी की जा सकती है, अर्थात उनको सामान्य जो जनता है उनसे उनको अलग ही श्रेणी में रखा गया है। इसी प्रकार से उनकी सुनवाई जो है, उनके खिलाफ जो डिसीजन होते हैं, ये भी उनके लिए विशेष है। संविधान में ये अलग से उनके लिए जो न्यायपालिका से संबंधित जो प्रावधान है वो भी इनके खिलाफ है, कि इनके इनके ऊपर जो मुकदमे चलते हैं, उन मुकदमों की सुनवाई केवल सेना न्यायालय ही करता है, कोर्ट मार्शल के द्वारा ही किया जाता है। आप देखेंगे कि कोई भी उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय उनके खिलाफ मुकदमों की सुनवाई नहीं कर सकता। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये सेना न्यायालय क्या होते हैं और क्यों इनकी आवश्यकता हुई, तो संविधान के आर्टिकल इनके तहत क्या होता है कि ये जो सैन्य अधिनियम बने हैं, इनके तहत सेना के किसी अधिकारी या किसी सैनिक के विरुद्ध मामला है, वो कहाँ सुनवाई होगी? उसकी सेना न्यायालय में, यानी क्या होगा? उनका कोर्ट मार्शल। अब आप देखेंगे इसके अलावा जो भारतीय दंड संहिता अथवा दंड प्रक्रिया संहिता, दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में जो प्रावधान है, वो प्रावधान भी उन पर लागू नहीं होंगे, सैनिकों पर लागू नहीं होंगे। उनको जो सजा है वो किस प्रक्रिया के तहत दी जाएगी? उनको इन सैन्य अधिनियमों के तहत दी जाएगी। उनके द्वारा जो किया जा रहा जो कार्य है, उनके खिलाफ कार्रवाई केवल सैनिक अदालत में ही चलेंगी। आप देखेंगे इस प्रकार से जो सेना न्यायालय है, वो ऐसे जो अदालतें हैं, ऐसे न्यायालय हैं जो सैनिकों के लिए ही गठित की गई हैं। अन्य सामान्य जो नागरिक है, उनके खिलाफ सेना न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसके अलावा
यदि किसी सैन्य अधिकारी को या सैनिक को स्थानीय पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, या मुकदमा चलाने की जो प्रोसीजर की जाती है उससे पहले ही उसको क्या करना चाहिए, उसको जो है सेना को इन्फॉर्म कर देना चाहिए और सेना को क्या कर देना चाहिए, उस व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। अर्थात इसका तात्पर्य ये है कि किसी सैनिक को या सैन्य अधिकारी को स्थानीय पुलिस है वो क्या नहीं कर सकती, उसको अरेस्ट नहीं कर सकती, और अगर कर भी लिया है तो उसको क्या करना चाहिए, सैन्य अधिकारी के सुपुर्द कर देना चाहिए, ताकि क्या किया जा सके, उनका कोर्ट मार्शल किया जा सके, यानी सेना न्यायालय के तहत उनका मुकदमा है वो चलाया जा सके। इनके अलावा आप देखेंगे कि ये जो ऐसी अदालतें हैं, अब कोई सैन्य अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है सेना अदालत में, सेना न्यायालय में, तो क्या वह व्यक्ति उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? नहीं कर सकता। परंतु सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 है, जिनके तहत रिट जारी किया जाता है, आर्टिकल 226 के तहत, तो रिट जारी करने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास में है, बल्कि सैनिकों के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार उनके पास में नहीं है। तो ये होते हैं हमारे सेना न्यायालय, कोर्ट मार्शल। अब आप ये देखेंगे कि जो सेना न्यायालय है, इन सेना न्यायालयों को मुख्यतः क्या किया गया है, जो सैन्य विधि अधिनियम है, सैन्य विधि अधिनियम, सैन्य विधि अधिनियम के तहत जो सेना न्यायालय हैं, इन सेना न्यायालयों को मुख्यतः 4 कैटेगरी में रखा गया। कितनी कैटेगरी में रखा गया इनको? 4 कैटेगरी में, 4 श्रेणी में इनको रखा गया है। कौन सी 4 श्रेणियां हैं? आप देखेंगे कि सबसे ऊपरी स्तर का जो होता है उसको बोलते हैं सामान्य सेना न्यायालय, सामान्य सेना न्यायालय। दूसरे स्तर का जो होता है जिला सेना न्यायालय। तीसरे स्तर का जो होता है वो होता है संक्षिप्त सामान्य सेना न्यायालय, और चौथा स्तर का जो होता है वो होता है संक्षिप्त सेना न्यायालय। तो इस प्रकार से सेना न्यायालयों की कितनी कैटेगरियां हैं? 4 कैटेगरी। इनको 4 वर्गों में इनको रखा गया है। आप देखेंगे कि सबसे ऊपरी स्तर का जो सेना न्यायालय होता है वो होता है सामान्य सेना न्यायालय, उसके बाद में जिला सेना न्यायालय, उसके बाद में संक्षिप्त सेना न्यायालय और संक्षिप्त सामान्य सेना न्यायालय, और चौथा जो होता है वो संक्षिप्त सेना न्यायालय। सामान्य जो सेना न्यायालय है इसका जो गठन है वो गठन जो थल सेना अध्यक्ष है उसके लिखित अनुरोध पर, उसके लिखित अनुरोध पर जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के द्वारा गठन है इसका किया जाता है। ठीक है, तो इसका गठन थल सेना अध्यक्ष के लिए लिखित अनुरोध पर केंद्र सरकार के द्वारा इसका गठन है वो किया जाता है, जिसके अंतर्गत 5 जो सैन्य अधिकारी हैं, 5 सैन्य अधिकारी हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। 5 सैन्य अधिकारी इसमें सम्मिलित होते हैं। इनके अलावा आप देखेंगे कि ये जो सामान्य सेना न्यायालय है, इस सामान्य सेना न्यायालय में गठन थल सेना अध्यक्ष के लिखित अनुरोध पर होता है, केंद्र सरकार इसका गठन करती है और 5 अधिकारी इसके अंतर्गत होते हैं। ये अधिकारी थल सेना अधिनियम, वायुसेना अधिनियम और जल सेना अधिनियम, यानी थल सेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950 और जल सेना अधिनियम 1957 के अंतर्गत, इन तीनों जो अधिनियम हैं, इन अधिनियमों के अंतर्गत क्या कर सकती है, वो जो सेना है उसका कोई जो सैनिक है या कोई जो सेना का अधिकारी है उनके खिलाफ जो है वो क्या की जा सकती है, सुनवाई की जा सकती है, और सुनवाई भी की जा सकती है प्लस में उनको दंड भी दिया जा सकता है। किसी भी प्रकार का जो दंड है वह सामान्य सेना न्यायालय के द्वारा दिया जा सकता है। तो ये होता है सामान्य सेना न्यायालय। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात है कि जो तीनों सेनाओं की जो कमान है,
यानी आप देखेंगे कि भारत की जो थल सेना है, वायुसेना है या जल सेना है, तो तीनों प्रकार के सेनाओं के विरुद्ध जो है वो इसमें क्या किया जाता है, मुकदमा चलाया जाता है और उनको अगर किसी दोषी पाया जाता है तो उस सैनिक या सैन्य अधिकारी को क्या दी जाती है, सजा है वो दी जाती है। तो ये होता है सामान्य सेना न्यायालय, यानी ये किस स्तर का होता है, ये सर्वोच्च स्तर का होता है। तो सर्वोच्च स्तर का सेना न्यायालय क्या कहलाता है, सामान्य सेना न्यायालय कहलाता है। उसके बाद में दूसरा स्तर का जो सेना न्यायालय होता है वो होता है जिला सेना न्यायालय। और जिला सेना न्यायालय जो है इसमें वे अधिकारी शामिल होते हैं जो कि सामान्य सेना न्यायालय के, ध्यान देना अभी पढ़ रहे हैं जिला सेना न्यायालय, तो इसमें वे अधिकारी शामिल होते हैं जो कि क्या हो सकते हैं, जो सामान्य सेना न्यायालय में शामिल होने की योग्यता रखता हो। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जिला सेना न्यायालय में कौन अधिकारी शामिल हो सकते हैं, वे अधिकारी ही शामिल होंगे जो कि सामान्य सेना न्यायालय में शामिल होने के योग्यता वो रखता हो। इनके अलावा आप देखेंगे कि इनमें कौन से मुकदमे चलाए जा सकते हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें जो सैन्य अधिनियम है, तीनों प्रकार के जो सैन्य अधिनियम हमने पढ़े हैं कि जल सेना अधिनियम, वायु सेना अधिनियम, थल सेना अधिनियम, तो सैन्य अधिनियम के तहत आप देखेंगे कि कोई भी सेना का जो अधिकारी है, सेना का अधिकारी या सैनिक, ठीक है, या जेसीओ भी हो सकता है, जूनियर कमिश्नर ऑफिसर भी हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं उनके खिलाफ इस न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है। और यह जो सेना न्यायालय है उसके पास में पावर क्या है कि वह मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक सजा को छोड़ करके कोई भी सजा सुना सकती है। अब 2 साल से ज्यादा की सजा कौन सुना सकता है, सर्वोच्च न्यायालय जो है, यानी सामान्य सेना न्यायालय सुना सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपना सुप्रीम कोर्ट वो वाला नहीं, सर्वोच्च का मतलब सामान्य सेना न्यायालय है। वो मृत्युदंड अगर देना हो सकता है तो वो ही देगा, आजीवन कारावास की सजा वो भी देगा, और 2 वर्ष से ज्यादा 3, 4, 5, 6, 7 साल की जो सजा है वो किसके द्वारा सुनाई जाएगी, सामान्य सेना न्यायालय के द्वारा सुनाई जाएगी। यह जो सेना न्यायालय वो क्या कर सकता है, 2 वर्ष से कम अथवा अन्य किसी प्रकार की जो सजा है वो सैनिकों को दी जा सकती है। उसके बाद में तीसरा प्रकार का जो सेना न्यायालय है, संक्षिप्त सामान्य सेना न्यायालय। ये भी क्या होता है, सामान्य सेना न्यायालय के जैसे ही होता है, और ये भी क्या किया जाता है, केंद्र सरकार के निर्देश पर गठित है वो किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो है ये भी सैन्य अधिनियम के तहत है। सैन्य अधिनियम का नाम आते ही आप देखेंगे कि थल सेना अधिनियम, वायु सेना अधिनियम और जल सेना अधिनियम 1957, ये 50 और 57, इनके तहत वो जो सेना के सैनिक या अधिकारियों को किसी भी प्रकार की जो सजा है, किसी भी प्रकार की सजा है वो दे सकता है। तो ये दूसरा प्रकार का होता है संक्षिप्त सामान्य सेना न्यायालय। चौथा जो सेना न्यायालय होता है वो होता है संक्षिप्त सेना न्यायालय। ये सबसे छोटे स्तर का सेना न्यायालय होता है, और आप ये पाएंगे कि ये जो सेना न्यायालय होता है इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो सैनिक है, सैनिकों को अलग अलग टुकड़ियों में, अलग अलग छावनियों में, अलग अलग समूहों में क्या किया जाता है, विभक्त किया जाता है। ये जो होता है इसमें जो सामान्य सेना न्यायालय होता है इसमें क्या होते हैं, 3 अधिकारी हैं। ये भी ध्यान रखना है कितने अधिकारी होते हैं, इसमें 3 अधिकारी शामिल होते हैं। और ये जो है इसमें अंतर क्या है, संक्षिप्त सामान्य सेना न्यायालय में, यानी आप देखेंगे सामान्य सेना न्यायालय में कितने अधिकारी होते हैं, 5 सैन्य अधिकारी होते हैं, और संक्षिप्त सामान्य सेना न्यायालय में कितने होते हैं, 3 अधिकारी है। तो इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसलिए इसमें संक्षिप्त शब्द और जोड़ दिया गया है। संक्षिप्त सेना न्यायालय जो है, संक्षिप्त सेना न्यायालय में क्या होता है कि जो इसमें अधिकारी जो है सुनवाई करने वाले होते हैं, ये उसी समूह के होते हैं, उसी दल के होते हैं, उसी जो है छावनी के होते हैं, उसी जो कमान के होते हैं, जिस कमान का वह सैनिक या सेना का अधिकारी होता है। ये जो होता है ये भी 3 सदस्य ही होता है, ठीक है।
इसके अलावा जैसे कि हमने चर्चा की कि जिस टुकड़ी का, जिस विभाग का, जिस टुकड़ी का वह सैनिक या सेना का अधिकारी है, उस टुकड़ी के जो अधिकारी है, वो अधिकारी क्या करेगा, इस सेना न्यायालय में अध्यक्षता करेगा। अध्यक्षता है वो उसी के द्वारा की जाती है, यानी 3 सदस्य होते हैं, प्लस में दो सदस्य होते हैं, वो एक अधिकारी स्तर का होता है और दूसरा है वो जेसीओ स्तर का हो सकता है, यानी जेसीओ या अधिकारी, जूनियर कमिश्नर ऑफिसर तक का जो अधिकारी है वो हो सकता है। आप देखेंगे कि ये जो है दोनों प्रकार के, जिला सेना न्यायालय में भी हमने देखा कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 2 वर्ष से अधिक की सजा को छोड़ करके सजा दे सकता है, और ये क्या कर सकता है, उसको मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 1 वर्ष से अधिक की सजा नहीं दे सकता। उनको छोड़ करके अन्य किसी भी प्रकार की जो सजा है वो संक्षिप्त सेना न्यायालय के द्वारा दी जा सकती है। तो संक्षिप्त सेना न्यायालय जो है ये उस टुकड़ी के सदस्य, उस समूह के, उस जो है कमान के जो सैनिक है उनको ही दंडित करने के उद्देश्य से, क्योंकि वहां की उस सेना का जो अधिकारी है, यानी जिस टुकड़ी का वो सदस्य है, तो उस टुकड़ी में उसने क्या काम किया है, किस प्रकार से अपनी ड्यूटी है वो निभाई है, उसके बारे में उस कमान के अधिकारी को सब कुछ पता रहता है, क्योंकि वह उसकी निगरानी में रहता है, इसलिए वही व्यक्ति उसकी सुनवाई करता है, तो उसको पता रहता है कि ये व्यक्ति है वो किस प्रकार का है। तो इसलिए उनके लिए संक्षिप्त सेना न्यायालय जो है उनका गठन है वो किया गया है। तो जो सेना न्यायालय है वो अपने इस प्रकार के चार प्रकार के होते हैं, यानी कोर्ट मार्शल है वो कितने कैटेगरी के होते हैं, 4 कैटेगरी के इसमें होते हैं। इनके अलावा एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस व्यक्ति को कहा जाता है न्यायाधीश महाधिवक्ता। ये न्यायाधीश महाधिवक्ता न्यायाधीश ही होता है और महाधिवक्ता भी होता है। ध्यान देना कि दोनों प्रकार के जो है ये व्यक्ति होता है। ये क्या करता है कि न्याय से संबंधित जो है सलाह देने का काम है वो करता है। इन सैनिक अदालतों में या सेना न्यायालयों में या कोर्ट मार्शल के तहत क्या करता है, ये अधिवक्ता का भी काम करता है और न्यायाधीश का भी काम करता है। अधिवक्ता का काम सलाह देने के रूप में करता है और न्यायाधीश का काम तब करता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 सदस्यीय जो अधिकारी हैं उनके गठन इसमें किया गया है और मान लीजिए किसी कारणवश इसमें 2 अधिकारी हैं, 1 अधिकारी है सुनवाई करने के लिए नहीं है, परंतु आप देखेंगे कि इसमें सुनवाई करने के लिए कितने अधिकारी होने चाहिए, 3 अधिकारी होनी चाहिए। तब ऐसी कंडीशन में जो न्यायाधीश महाधिवक्ता है वो इनकी जगह ले सकता है। या यहाँ पे जो सैन्य अधिकारी है उनमें से 5 होने चाहिए, 4 है, 1 की कमी है, तो कौन से इस न्यायाधीश महाधिवक्ता को यहाँ पे प्रतिस्थापित किया जाता है और यह उस सुनवाई में शामिल हो जाता है। तो सेना न्यायालय के तहत न्यायाधीश महाधिवक्ता भी इसके अंतर्गत शामिल होता है। तो क्या होता है ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि न्यायाधीश महाधिवक्ता कौन होता है, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा है सेना न्यायालय यानी कोर्ट मार्शल क्या होता है, कैसे किया जाता है, किन के लिए किया जाता है। तो ये केवल सैनिकों के लिए होता है, सामान्य नागरिकों के लिए नहीं होता है। आने वाले जो समय है उसमें हम अन्य जो विशेष टॉपिक है उनका भी हम विशेष तौर से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।